एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में आज दो ऐसे युवाओं की कहानी जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी की नौकरी करने के बजाय अपना खुद का काम करने की योजना तैयार की और कड़ी मेहनत और काबिलियत के दम पर अपनी प्रगति का रास्ता ढूंढ लिया। देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। आज ज्यादातर युवा मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर बिजनेस के क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं, लेकिन देश में कुछ ऐसे युवा भी हैं जिनकी रुचि कृषि के क्षेत्र में होती है और वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करते हैं। इंद्रराज जाट और सीमा सैनी ऐसे ही कुछ युवाओं में से एक हैं जिन्होंने न सिर्फ एग्रीकल्चर की अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि नौकरी करने की जगह खेती से जुड़कर मिसाल पेश की है। इंद्रराज और सीमा खेती को सस्टेनेबल बनाने की दिशा में पशुपालन के साथ साथ एग्रो टूरिज्म पर भी काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए मेरे पिताजी ने जो मेरी पढ़ाई करवाई वो भी कृषि में ही करवाई। और हमेशा पिताजी ये कहते हैं कि बेटा जिंदगी भर जब तक जियो तब तक कृषि से जुड़े रहना, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा पाओ मन वाली बात पापा हमें हमेशा मुझे बताते हैं। तो उसी बात को लेके आज भी हम लोग कृषि से ही जुड़े हुए हैं और कृषि में एक नया कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं जिसको एग्रो टूरिज्म और इंटीग्रेटेड फार्मिंग को साथ में लेके हम लोग कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से हम इस काम को कर रहे हैं। इंद्रराज एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इस कारण गांव से निकलने के बाद भी खेती किसानी से उनका नाता खत्म नहीं हुआ। फिर एक समय बाद उन्होंने पूरा समय देकर खेती को एक फायदेमंद कारोबार बनाने का निश्चय किया। इस उद्देश्य की तैयारी के तौर पर उन्होंने ऊंची पढ़ाई के लिए भी खेती को ही विषय के रूप में चुना। मेरा बैकग्राउंड है, मेरा और सीमा जी का, वो कृषि से ही जुड़ा हुआ है। हमारे माता पिता दादाजी सब कृषि करते थे। पिताजी कृषि डिपार्टमेंट में थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब किया उन्होंने। मेरी पढ़ाई भी कृषि से ही हुई है, तो बचपन से ही हम लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। तो एक लगाव, एक अलग तरीके का लगाव हमारा कृषि से था। फिर धीरे धीरे हमने जब मेरा जब बीएससी कंप्लीट हुआ, सीमा जी का एमएससी कंप्लीट हुआ, तो हमने सर्च करना शुरू किया कि हम कहाँ से शुरुआत करें। जब शहरों में गए तो लोगों का जो रुझान था वो ये था कि हम गांव देखें। लोग आज जो भी अगर जो टूरिस्ट है, अगर बड़ी सिटीज़ की बात करें या इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करें, वो भी अगर जैसे राजस्थान में आता है या इंडिया में आता है तो या तो वो कल्चर देखने आता है या गांव देखने आता है। तो वहीं से हमारे दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम एक छोटा सा गांव बनाएं जहां हमारे पास पूरी कृषि भी हो, कल्चर भी हो और लोग यहाँ आए और एंजॉय कर सकें, वो यहाँ देख सकें कि कृषि किस तरीके से हो रही है। इंद्रराज जयपुर के रहने वाले हैं, जबकि सीमा अजमेर की रहने वाली हैं। दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि कृषि की रही है और दोनों ने पढ़ाई भी एग्रीकल्चर स्ट्रीम में ही की है। इंद्रराज ने 7-8 सालों तक अलग अलग जगहों पर नौकरी की, जबकि सीमा मास्टर्स करने के बाद से ही खेती में उतर गई। मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा और पूरी फैमिली ने मेरा साथ दिया और मैंने एग्रीकल्चर से बीएससी की और हॉर्टिकल्चर से मैंने एमएससी उत्तराखंड से पूरी की। और उसके बाद में मेरा बीएससी के टाइम से ही ये था कि मुझे जॉब नहीं करनी, गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी और मुझे बिजनेस लाइन में जाना है। तो मैंने हॉर्टिकल्चर से अपना एमएससी कंप्लीट करने के बाद में हमने ये एग्रो टूरिज्म और एक एनजीओ की शुरुआत की, जिसके थ्रू हम अभी लो कॉस्ट मॉडल और इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर हम ट्रेनिंग करवाते हैं और एनजीओ भी हम रन कर रहे हैं, ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन। एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी होने के बाद शुरुआती दिनों में इंद्रराज ने डोर टू डोर सब्जी बेचने जैसे कई छोटे बड़े काम किए। फिर कड़ी मेहनत के बाद 2017 में अपनी दोस्त सीमा के साथ मिलकर एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए दोनों ने जयपुर के पास खोरा श्यामदास गांव में तकरीबन 1.5 हेक्टेयर जमीन किराए पर ली और फिर कदम आगे बढ़ा दिए। धीरे धीरे रास्ता आसान होता गया। आज की तारीख में इंद्रराज और सीमा इंटीग्रेटेड कृषि, पशुपालन और एग्रो टूरिज्म पर काम कर रहे हैं और इसके जरिए अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। 2017 से सर हमने एग्रो टूरिज्म की शुरुआत की थी, जब हमने यहाँ ज़मीन लीज पर लेकर, ये लगभग 1.5 हेक्टेयर ज़मीन हमने लीज पे ली और यहाँ हमने सबसे पहले कृषि का कार्य चालू किया। कृषि के साथ साथ हमने
यहाँ स्टे के लिए भी हमने जो राजस्थानी कल्चर जो आज से 50 साल पुराना कल्चर था उसको डेवलप करना चालू किया। और शुरुआत में बहुत सारी परेशानी आई, उसके बाद में धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता गया, वैसे वैसे हम इस काम को बढ़ाते गए। अभी हमारे पास 5 कॉटेज हैं और इसके साथ में एक ट्रेनिंग हॉल कह सकते हैं, या उसमें हम लोग डोरमेट्री की तरह हम उसको यूज़ करते हैं। और हम लोग जो यहाँ खाना है वो देसी फूड हम लोग सर्व करते हैं और चूल्हे का खाना हम लोग बनाते हैं। इंद्रराज और सीमा सस्टेनेबल तरीके से यहाँ खेती के साथ पशुपालन करते हैं, जहाँ मुर्गी, बकरी, गाय और ऊंट हैं। इन सब के लिए उन्हें बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पशुओं के चारे से लेकर खेत के लिए खाद तक सब कुछ वे यहाँ खुद ही तैयार करते हैं। तो हम इस फार्म पे हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग, कम लागत समन्वित कृषि प्रणाली हम लोगों ने अपनाई है, जिसमें हमारे पास पशुपालन और कृषि की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। जैसे हमारे पास गाय हैं, 3 राठी गाय हैं, इसके अलावा मुर्गियां हैं हमारे पास, डोगी हैं, कुछ बकरियां हैं, भेड़ है, तो ऊंट है, घोड़ी है। ये सारे जो पशु हैं ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मतलब अगर इन सबको एक साथ पाला जाता है तो इसमें खर्चा बहुत कम हो जाता है और इनकम आपकी बढ़ जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि जो जैसे गायें हैं, गायें हमने दूध के लिए रखी हैं, वो हमें गोबर देती हैं, उससे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट खेतों में डालते हैं, फिर चारा उगता है, हम पशुओं को खिलाते हैं। सचमुच इंद्रराज और सीमा खेती को सस्टेनेबल बनाने और खेती में होने वाले नुकसान को फायदे में बदलना चाहते हैं और उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि इंद्रराज और सीमा को एग्रो टूरिज्म का आइडिया कब और कैसे आया। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे राजस्थान के 2 दोस्त इंद्रराज जाट और सीमा सैनी ने खेती को सस्टेनेबल बनाने के लिए बेहतरीन मॉडल तैयार किया है। अब आइए आगे आपको दिखाते हैं दोनों ने किस तरह मिट्टी के घर बनाकर शुरू किया एग्रो टूरिज्म। सीमा और इंद्रराज के पास सस्टेनेबल तरीके से खेती का प्लान कॉलेज के दिनों से था, लेकिन एग्रो टूरिज्म का आइडिया इन्हें काम शुरू करने के बाद आया। शुरू में इन्होंने खुद के रहने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाया। यहाँ आने वालों को ये घर इतना पसंद आया कि बाद में उन्हें कुछ और घर बनाने पड़े। यहाँ आने वाले मेहमान पारंपरिक गांव में रहने का आनंद लेने के साथ साथ खेती किसानी का भी लुत्फ उठाते हैं। कोरोना काल से ही इंडिया में लोग काफ़ी अवेयर हो गए अपनी हेल्थ को लेके, और वो चाहते थे कि ऐसी जगह पे जाया जाए जहाँ पे एक नेचुरल एनवायरनमेंट हो और ऑर्गेनिक फूड वहाँ खाने को मिले। और एटलीस्ट छुट्टियाँ जो वीकेंड्स होते हैं या कोई फेस्टिवल होता है तो ऐसी जगह जाए कि वहाँ अपने को एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिले और नेचुरल फूड खाने को मिले, ऑर्गेनिक फूड। तो हमने ये सोचा कि एक ऐसा ही मॉडल तैयार किया जाए जहाँ पे जिस चीज़ की आज लोगों में डिमांड है, तो हमने एग्रो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट लाया और जैसे जैसे डेवलप किया तो डिमांड बढ़ने लगी। यहाँ पे लोग आते हैं और ये देखते हैं कि कैसे खेती की जाती है, क्योंकि शहर के लोग खेती से काफ़ी कट चुके हैं। वहाँ के बच्चों को ये भी नहीं पता है कि कहाँ पे वेजिटेबल्स लगती है और कहाँ पे मूंगफली लगती है या आलू कहाँ लगते हैं, उनको कि ज़मीन में लगता है या ऊपर लगता है। तो यहाँ पे उनको लाइव देखने को मिल सकता है कि कैसे खेती की जाती है और कौन सी फसल किस तरीके से वो अपने हाथ से तोड़ के उसका आनंद लेते हैं। मतलब एक अलग एक्सपीरियंस उनको मिलता है और वो काफ़ी खुश होते हैं। बीते 2-3 वर्षों से इस एग्री टूरिज्म बिजनेस को काफी रफ्तार मिली है। अब इनके घास फूस और मिट्टी से बने घरों का लुत्फ उठाने के लिए शहरों से भी लोग आने लगे हैं। लोकल और दूर दराज से आए लोग यहाँ पर कई दिन रुकते हैं। इंद्रराज के मुताबिक 1 महीने में करीब 40 से 50 लोग यहाँ छुट्टियां बिताने आ जाते हैं, जिससे आसपास के दर्जनों लोगों को भी काम मिल रहा है। कृषि पर्यटन सर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अगर गांव में डेवलप होती है तो गांव में एक रोजगार जनरेट होता है उससे। जैसे एक एग्जांपल से मैं बताऊं कि जैसे हमने ये एग्रो टूरिज्म यहाँ डेवलप किया है, इसकी वजह से आसपास में हम लोग लगभग आसपास के गाँव के 10-12 लोग जो हैं हमारे यहाँ रेगुलर रोजगार पे आते हैं। इसके अलावा जो बाहर से जो लोग हमारे यहाँ विजिट के लिए आ रहे हैं वो लोग आसपास के गाँवों में आते हैं, तो यहाँ का रेवेन्यू भी जनरेट होता है, जिससे आसपास के लोगों का जो इनकम जो है वो बढ़ रहा है।
इंद्रराज और सीमा के इस मॉडर्न विलेज पर लोग सपरिवार पहुंच रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को खेती और पशुपालन के तौर तरीकों से परिचित करा सके। खेती में नए प्रयोग की इच्छा रखने वाले किसान भी इंद्रराज के पास इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। इंद्रराज के मुताबिक वो अब तक 8000 से अधिक किसानों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और देश भर के लोगों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग और एग्रो टूरिज्म की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम लोग यहाँ मेनली 2 तरह की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। एक एग्रो टूरिज्म, जो शहर के आसपास के जो किसान हैं वो अपने कल्चर को और एग्रीकल्चर को डेवलप करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। इसके अलावा हम लोग इंटीग्रेटेड कम लागत समन्वित कृषि प्रणाली जो है, बहुत कम खर्चे में किस तरीके से किया जाए समन्वित कृषि प्रणाली को, उसके लिए भी ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉलेज, जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसके बच्चे आते हैं ट्रेनिंग के लिए। नाबार्ड के थ्रू हमारे पास ट्रेनिंग्स आती हैं। फार्मर्स को हम लोग ट्रेन करते हैं कि आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग किस तरीके से करें। फसलों के लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। पर्टिकुलर कोई फसल को लेके भी अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इंद्रराज और सीमा ने अपनी योजना के मुताबिक काम को आगे बढ़ाया। दोनों भली भांति अवगत थे कि सिर्फ खेती से मुनाफा कमाना संभव नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कृषि के साथ साथ पशुपालन जैसी गतिविधियों में भी हाथ आजमाने शुरू किए। इसी सोच के साथ उन्होंने ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन की शुरुआत की। पिछले साल उनके इस बिजनेस का टर्नओवर करीब 35 लाख था। हमारा जो लास्ट ईयर का टर्नओवर था वो 35 लाख रुपीस था। उसमें से लगभग 15 लाख के आसपास हमारा जो बचत निकल के आया। हमारी जो मार्केटिंग है वो हम लोग माउथ पब्लिसिटी या सोशल मीडिया से हमारी मार्केटिंग होती है। इसके अलावा एक इनकम हमारी ये भी होती है कि हमारे यहाँ जो प्रोड्यूस होता है उसको हमें बेचने कहीं नहीं जाना पड़ता है। हमारे यहाँ जो जैसे मैक्सिमम तो यहाँ यूज़ हो जाता है, लेकिन फिर भी जो एक्स्ट्रा बचता है वो हमारे इसी फार्म पे जो गेस्ट आते हैं वो उन्हीं में सेल हो जाता है और एक अच्छी रेट हमें उसकी मिलती है, क्योंकि हम लोग जो कस्टमर है उनको प्योर यहाँ से खेत से सीधा हम लोग कस्टमर को देते हैं। कहते हैं कि मकसद अगर साफ हो तो शांति से की गई मेहनत सफलता का शोर मचा देती है। इंद्रराज और सीमा की सफलता का शोर भी उनके फार्म से निकलकर दूर दूर तक फैल चुका है। इंद्रराज और सीमा का ये मॉडल नेचुरल और एकदम देसी अंदाज में तैयार किया गया है। कोई भी सैलानी अपनी मर्जी के मुताबिक जितने दिन चाहे यहाँ रुक सकता है। गांवों की सैर, लोगों से मिलना, फार्मिंग को करीब से देखना, लोकल कल्चर को समझना और पहाड़ों की खूबसूरती के दीदार के लिए विशेष सुविधा है। यहाँ ठहर कर सैलानी स्विमिंग भी करते हैं और मिट्टी के चूल्हे पर बने गर्मा गर्म खाने का भी लुत्फ उठाते हैं। राजस्थान के जयपुर से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।